हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो बौद्ध धर्म है। हमारे देश में कई धर्म हैं, तो उनमें से एक धर्म है बौद्ध धर्म। तो उससे संबंधित जो है महत्वपूर्ण प्रश्न पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देर न करते हुए चलते हैं प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है बच्चों, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके पास महावीर, गौतम बुद्ध, पार्श्वनाथ या कपिल मुनि। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक, बौद्ध नाम से ही पता लग रहा है, तो ऑप्शन बी क्या हो गया, गौतम बुद्ध जो है ये क्या थे, बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, है ना। तो इनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ, है ना। और इन्हें क्या कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है, एशिया का ज्योतिपुंज। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है बच्चों, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो ऑप्शन ए है आपके पास कुशीनगर, ऑप्शन बी है लुम्बिनी, ऑप्शन सी है सारनाथ और ऑप्शन डी है वैशाली, है ना। तो आपने चारों नाम तो सुने होंगे, तो इसमें ऑप्शन बी क्या है, लुम्बिनी। तो लुम्बिनी जो है ये गौतम बुद्ध के जन्म का स्थान है। यहाँ पर कब हुआ था इनका, 563 ईसा पूर्व में जो है महात्मा बुद्ध का, जिनका नाम सिद्धार्थ था बचपन का नाम, तो वहाँ जन्म हुआ था। ये लुम्बिनी एक्चुअली है कहाँ, ये नेपाल में है बच्चों, है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, अभी बताया था मैंने, राहुल, सिद्धार्थ, आनंद या देवदत्त। तो बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था बच्चों। ठीक है, सही ऑप्शन हो गया सिद्धार्थ। क्वेश्चन नंबर 4 है, बुद्ध को ज्ञान या बोधि तत्व कहा जाता था ना, बोधि कहाँ प्राप्त हुआ। ठीक है, तो सारनाथ में, कुशीनगर में, बोध गया में या राजगृह में। तो बोध गया, गया सुन रहे हो आप, बोध भी है उसमें शब्द, तो इसी से पता लग जा रहा है कि ऑप्शन सी जो है बोध गया, यहाँ इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, एक पीपल के पेड़ के नीचे। ठीक है, उसे बोधि वृक्ष कहा गया, वहां पर उन्हें क्या नाम कहते हैं, ज्ञान प्राप्त हुआ। और ये बोध गया है कहाँ, बिहार में है बच्चों। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो बोध गया, कुशीनगर, सारनाथ या वैशाली। इसमें से सही ऑप्शन है सारनाथ। कहाँ है, सारनाथ। ठीक है, तो यहाँ पर अशोक के शिलालेख भी पाए जाते हैं, सारनाथ से जो है आपका अशोक चिन्ह भी लिया गया था, है ना। तो वही सारनाथ है ये। तो इन्होंने अपना पहला उपदेश जो है गौतम बुद्ध ने सारनाथ में दिया था, जो कि कहाँ है, वाराणसी के पास है ये। ठीक, और इसी उपदेश को जो है, इनके जो ये उपदेश दिया गया था, इसको कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता था। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बच्चों, बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था। ठीक है, अब महापरिनिर्वाण क्या होता है, महापरिनिर्वाण होता है कि देहांत, मुक्ति। ठीक है, और कहाँ उन्होंने देह त्यागी थी, तो उनको महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो ऑप्शन है आपके सामने कुशीनगर, वैशाली, राजगृह या श्रावस्ती। तो कौन सा ऑप्शन है इसका सही, कुशीनगर। कौन सा है, कुशीनगर में गौतम बुद्ध को जो है महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नहीं है यहाँ, ऑप्शन ए जो है इसका सही है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य क्या है। तो बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य स्वर्ग की प्राप्ति करना है या मोक्ष प्राप्त करना है, निर्वाण या तप। तो आप ये देखा होगा आपने कि स्वर्ग और मोक्ष तो हिंदू धर्म में चलते हैं, तप भी हिंदू धर्म में चलता है। निर्वाण शब्द जो है ये बौद्ध धर्म में है बच्चों। ठीक है, निर्वाण, तो इस निर्वाण का अर्थ क्या होता है, निर्वाण का अर्थ होता है जन्म और मृत्यु से छुटकारा पा लेना या मुक्ति पा लेना, है ना। तो ये जो है क्या नाम कहते हैं, अंतिम लक्ष्य है बौद्ध धर्म का, क्या है, अंतिम लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बुद्ध ने किस धर्म का बुद्ध ने किस मार्ग का उपदेश दिया। तो उप कौन से मार्ग का दिया, तप मार्ग,
भक्ति मार्ग, मध्यम मार्ग या कर्म मार्ग। फिर वही चीज आ गई, तप मार्ग, भक्ति मार्ग और कर्म मार्ग सब हिंदू धर्म में आते हैं। एक मध्यम मार्ग है ना। तो जो है बच्चों, गौतम बुद्ध ने जो है निर्वाण प्राप्त करने के लिए जो है किसका उपदेश दिया था? मध्यम मार्ग का उपदेश दिया था। किसका? मध्यम मार्ग का उपदेश दिया था, जो कि अत्यधिक विलासिता और अत्यधिक तपस्या के बीच का एक संतुलित करने वाला मार्ग था, है ना। तो इसको मध्यम मार्ग कहा जाता है। ऑप्शन सी हमारा ये सही हो गया है, ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टांगिक मार्ग का संबंध किससे है? ऑप्शन ए कर्म, ऑप्शन बी दुख निवारण, ऑप्शन सी यज्ञ और ऑप्शन डी भक्ति। तो किससे है बच्चों? बौद्ध धर्म में जो है अष्टांगिक मार्ग का संबंध किससे है? अष्टांगिक मार्ग का उद्देश्य होता है मानवीय दुखों को समाप्त करना, है ना, और उसके बाद निर्वाण प्राप्त करना। तो ये तो बौद्ध धर्म का उद्देश्य है कि जो मानवीय दुख है वो समाप्त हो जाए और निर्वाण प्राप्त हो जाए। तो दुख आ रहा ना, दुख निवारण, और जो राइट ऑप्शन है इसका वो है दुख निवारण। ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ को क्या कहा जाता है? वेद जो है हिंदू धर्म का है, उपनिषद हिंदू धर्म का, पुराण हिंदू धर्म का है। तो रह गया कौन सा? ऑप्शन सी त्रिपिटक। ठीक है, तो त्रिपिटक कहा जाता है इतने बच्चों, ये ऑप्शन सी सही है। तो बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ को क्या कहा जाता है? त्रिपिटक कहा जाता है। इसके मुख्य रूप से क्या होता है? त्रिपिटक, त्रि माने तीन, ठीक है। तो तीन भाग शामिल है इसमें। एक तो है विनय पिटक होता है, एक विनय पिटक है ना, उसमें जो है भिक्षुओं के लिए जो है नियम बनाए गए हैं। और दूसरा पिटक जो है उसमें सुत्त पिटक है, तो उसमें बुद्ध के उपदेश दिए गए हैं। और लास्ट जो पिटक है इसमें वो है अभिधम्म पिटक, तो इसमें बौद्ध दर्शन की व्याख्या की गई है। यही त्रिपिटक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 11वां। बौद्ध धर्म की भाषा क्या थी? तो संस्कृत तो नहीं थी बच्चों, प्राकृत भी नहीं थी, अपभ्रंश भी नहीं थी, पाली थी। तो ऑप्शन आपका सी पाली जो है ये सही उत्तर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चार आर्य सत्य किससे संबंधित है? ठीक है, अब चार आर्य सत्य किससे संबंधित? तपस्या, कर्म, दुख या मोक्ष। ज्यादा बात बौद्ध धर्म में किसकी की गई थी? तपस्या की मतलब नहीं था, कर्म नहीं और मोक्ष भी नहीं, तो दुख की थी। ऑप्शन सी क्या है? ऑप्शन सी दुख जो है, इसमें चार आर्य सत्य है ना। तो बुद्ध जी ने कहा, गौतम बुद्ध ने कहा था ना कि संसार दुखों से भरा है, और संसार या फिर संसार में दुखी दुख है। और इसके जो चार आर्य सत्य में क्या आ गया? एक पहला तो आ गया दुख, कि उन्होंने कहा था संसार में दुख है। दूसरा था समुदय। समुदय जो है वो क्या था? दुख का कारण है। दुख का कारण क्या है समुदय में? इच्छा या तृष्णा जो होती है ना, वो है। और तीसरा था उन्हें निरोध, कि दुख का अंत जो है संभव है, कहते थे भगवान बुद्ध। क्या कहते? दुख का अंत संभव है। और लास्ट था मार्ग, तो दुख निवारण का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है, ऐसा कहते थे भगवान बुद्ध। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 13वां प्रश्न है, दुख समुदय आर्य सत्य का कारण क्या है? अब ये बताया था मैंने अभी समुदय का, है ना, इच्छा बताया था ना, तृष्णा या इच्छा। देखो ये ऑप्शन सी आ गया इसका, तो राइट ऑप्शन क्या आ गया? सी तृष्णा। ठीक। इसके अलावा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध संघ में प्रवेश को क्या कहा जाता है? तो बौद्ध संघ में प्रवेश दीक्षा नहीं कहलाती है, प्रव्रज्या, उपनयन या तप। तो उपनयन संस्कार, तप और दीक्षा तो आपने सुने होंगे, हिंदू धर्म में है, तो इनमें से कोई नहीं है। कौन सा है? प्रवर्ज्या। क्या है? प्रवर्ज्या। तो ऑप्शन बी जो है हमारा ये सही है ना। इसको जो है, हालांकि क्या होता है बौद्ध संघ में प्रवेश को तो क्या कहा जाता है? उपसंपदा कहा जाता है बच्चों, है ना, उपसंपदा कहा जाता है। लेकिन जब गृहस्थ जीवन का त्याग करके लोग संघ में सम्मिलित होते थे, तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते थे? प्रव्रज्या, है ना। जब गृहस्थ आश्रम या गृहस्थ जीवन त्याग देता था इंसान और उसके बाद संघ में शामिल होता था, तो उसे प्रव्रज्या कहा जाता था। और वैसे अगर शुरू से ही वो आ जाए तो उसे उपसंपदा कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना इन बच्चों को। अगला प्रश्न है, बुद्ध के प्रमुख शिष्य कौन थे? तो बुद्ध के प्रमुख शिष्य कौन थे बच्चों? हालांकि अशोक, अशोक भी जो है बुद्ध के शिष्य थे। आनंद, आनंद लिख गया, आनंद है, आनंद ये भी भगवान बुद्ध के शिष्य थे।
और मेगास्थनीज ये तो शिष्य नहीं था, हर्ष हर्ष भी भगवान बुद्ध के शिष्य थे। तो इनमें सबसे जो प्रमुख शिष्य इनके थे ये थे आनंद, है ना। ऑप्शन बी आनंद। ये आनंद जो थे गौतम बुद्ध के क्या थे, सबसे पहले परिचारक भी थे, सेवक ना। और उनके सबसे समर्पित शिष्यों में से एक थे ये। तो ऑप्शन बी जो है आनंद इसका सही उत्तर है ना। और जो एक मेगास्थनीज जो है इनका शिष्य नहीं था, है ना। मेगास्थनीज शिष्य नहीं था। मेगास्थनीज जो है मौर्य काल के दौरान यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य थे जो उनके दरबार में आया था। और ये क्या था, वो यूनानी राजदूत था। यूनानी क्या था, राजदूत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय कौन सा है। ठीक है, ये सारे संप्रदाय हैं। तो इनमें से महायान, वज्रयान, हीनयान, नवयान ना। तो बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय कौन सा था बच्चों, हीनयान था। ध्यान रखना है, ठीक है। हीनयान, जिसे जो है थेरवाद भी कहा जाता था। ठीक। चलते हैं नेक्स्ट, कौन सा है, हीनयान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, महायान संप्रदाय में किस पर अधिक बल दिया गया है। तो तपस्या, बुद्ध भक्ति, यज्ञ, कर्मकांड। तो कर्मकांड ये भी जो है हिंदुओं का है। यज्ञ भी हिंदुओं से रिलेटेड है, तपस्या भी हिंदू। रह गई बुद्ध भक्ति। तो सही उत्तर तो वैसे आ गया बुद्ध भक्ति, वैसे ही पता लग जा रहा है। तो ये महायान संप्रदाय जो है इसके कारण बुद्ध को देवता के रूप में पूजा जाने लगा था, और भक्ति के मार्ग के में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया था इससे, महायान से। ठीक है, तो यह हो गया राइट आंसर, बुद्ध भक्ति। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म का प्रसार किस मौर्य शासक ने किया। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या दशरथ। तो प्रचार प्रसार किसने किया था बच्चों, अशोक ने किया था, है ना। श्रीलंका सही उत्तर क्या है, अशोक। अशोक ने किया था। ये ले गया था ना वहाँ श्रीलंका, अपने बेटे और बेटी को भेजा था ना इन्हें। अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार किस देश में भेजा, देखो आगे अगला प्रश्न। तो कहाँ भेजा था, श्रीलंका भेजा था, है ना। तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए उसने अपने पुत्र को, उसके पुत्र का नाम क्या था, महेंद्र था। और पुत्री जो है संघमित्रा, उनको जो है श्रीलंका भेजा था, है ना। श्रीलंका तब क्या कह रहा था, ताम्रपर्णी, ताम्रपर्णी के नाम से फेमस थी श्रीलंका। ठीक। तो श्रीलंका इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बौद्ध संघ में महिलाओं को प्रवेश किसने दिया। तो बौद्ध संघ में महिलाओं को प्रवेश किसने दिया था, आनंद, अशोक, बुद्ध या कनिष्क। तो जब बुद्ध हैं तो जो है उनकी इजाजत के बगैर तो कोई प्रवेश दे ही नहीं सकता था, है ना। तो बौद्ध संघ में जो है महिलाओं को प्रवेश दिया था भगवान बुद्ध ने ही। और अपने परम शिष्य आनंद के कहने पर, उनके विशेष आग्रह पर जो है महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश करने की अनुमति किसने दी थी, भगवान बुद्ध ने। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21। बौद्ध धर्म में कर्म का सिद्धांत किससे जुड़ा है। कर्म का सिद्धांत, ठीक है। ईश्वर, आत्मा, पुनर्जन्म या स्वर्ग। तो ये किससे जुड़ा है, पुनर्जन्म या रीबर्थ जो कहते हैं, तो उससे जुड़ा है बच्चों। ठीक है, कर्म का सिद्धांत है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 22वां प्रश्न है, बुद्ध किस गणराज्य से संबंधित थे। तो बुद्ध किस गणराज्य से संबंधित थे, मगध से, कौशल से या शाक्य से या यावज्जी से। तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था बच्चों, शाक्य गणराज्य में हुआ था। कहाँ हुआ था, शाक्य गणराज्य। उसकी राजधानी कहाँ थी, कपिलवस्तु थी। तो कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक गांव में हुआ था ना, नेपाल में। इसी कारण उन्हें क्या शाक्य मुनि भी कहा जाता है बुद्ध को। ठीक है, तो शाक्य इसका सही उत्तर हो गया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी शाक्य। नेक्स्ट प्रश्न है, बौद्ध धर्म में अहिंसा का अर्थ क्या है। अहिंसा का अर्थ क्या है। तो युद्ध, दया, हिंसा, बलि। देखो अहिंसा का अर्थ क्या है, युद्ध तो वैसे ही हिंसक लग रहा है, हिंसा वैसे ही हिंसा हो गई, बलि वैसे ही हिंसा वाला हो गया, तो रह गया दया। तो ऑप्शन जो आपका ये बी है, यही हो जाएगा बच्चों, दया ना। तो ऑप्शन बी दया इसका राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में संघ का अर्थ क्या है। तो संघ का अर्थ राज्य, सभा, भिक्षु समुदाय या मंदिर। संघ क्या था, भिक्षु समुदाय का समूह, समूह था ना, है ना। तो इसका अर्थ जो था कि भिक्षुओं भिक्षुणियों के का समुदाय, जो कि क्या करता था, बुद्ध के उपदेशों का पालन करता था, उनको कहा जाता था, है ना। और त्रिरत्न का एक भाग था ये। त्रिरत्न कौन से त्रिरत्न,
हाँ, बुद्ध, एक तुमने सुना होगा, बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। तो बुद्धम, धर्मम और संघम, ये जो है क्या थे, त्रिरत्न थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ इसका भिक्षु समुदाय हो गया। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में संघ का संरक्षण किस शासक ने सबसे अधिक किया? तो संघ का संरक्षण किसने किया बच्चों? देखो जगह जगह तुमने देखा होगा कि अशोक ने प्रचार प्रसार के लिए भी श्रीलंका तक अपने बेटे महेंद्र को और पुत्री संघमित्रा को भेजा था ना। तो उसने जो है बौद्ध धर्म का के संघ का प्रचार प्रसार के साथ साथ संरक्षण भी किया। और अनेक जो है शिलालेख बनाए, शिलालेखों में बौद्ध धर्म का प्रचार किया है ना। उसमें बहुत अपनी भूमिका निभाई महत्वपूर्ण। तो ऑप्शन, जबकि औरों ने इतना नहीं किया था। तो अशोक इसका सही उत्तर है। तो आज का के वीडियो में इतने ही प्रश्न हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक बच्चों। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।